स्वागत है स्टॉक न्यूज में। एयरटेल को लेकर के दो बड़ी खबर सामने आ रही है और इन दो बड़ी खबरों के सामने आने के बाद आपको इसके स्टॉक में और भी तेजी देखने को मिलेगी। अगर आज के ट्रेडिंग सेशन की बात की जाए तो मार्केट में आपको लगातार करेक्शन देखने को मिला और एयरटेल के भी स्टॉक में आपको करेक्शन देखने को मिला। 752 रुपये का जो स्टॉक था वो 740 तक पहुंच गया और इसके बाद आपको फिर से जैसे ये न्यूज आई इसके बाद आपको इसके स्टॉक में तेजी देखने को मिला और लगभग जो है 740 का जो स्टॉक था वो पहुंच गया 758 रुपये के करीब, 759 रुपये के करीब। और जब ये ट्रेडिंग सेशन बंद हुआ उस समय लगभग 757 रुपये के करीब जो है ये स्टॉक बंद हुआ है। यानी कि आपको आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अभी भी बहुत सारा पोटेंशियल इस स्टॉक में बचा है और आपको इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलेगी। तो क्या वो बड़ी खबर है, पहले हम इसे देख लेते हैं। देखिए, बड़ी खबर में सबसे पहले जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि जहां पर जियो वोडाफोन के सब्सक्राइबर यानी कि जो मोबाइल का यूज़ करते हैं, जो जियो का जो सिम का यूज़ करते हैं वो सब्सक्राइबर लगातार कम हो रहे हैं और एयरटेल के सब्सक्राइबर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वो आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा कि लगभग जो है जियो ने 9.3 मिलियन जो है सब्सक्राइबर कम किए हैं, मतलब लॉस कर दिए हैं। यानी कि लोग अपना जो है सिम जो है अब दूसरी कंपनियों में पोर्ट करा रहे हैं। वहीं 71 लाख के करीब जो है एयरटेल की तरफ जो है यूजर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि ये पहली बड़ी खबर है और ये अगर इस तरह का हो रहा है तो कंपनी का एयरटेल का रेवेन्यू में आपको ग्रोथ जो है देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी खबर है वो आपके सामने है। दूसरी बड़ी खबर ये है कि एयरटेल और टेक महिंद्रा की साझेदारी जो है 5G के इस्तेमाल में तेज़ी के लिए हुई है। तो ये भी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। देखिए, जो है एयरटेल और टेक महिंद्रा की साझेदारी जो है 5G के इस्तेमाल में की गई हुई है और एयरटेल जो है भारत में 5G की टेस्टिंग कर रहा है, जबकि टेक महिंद्रा ने 5G एप्लीकेशन और प्लेटफॉर्म जो है पहले से डेवलप किया है। अब जो है ये दोनों अपने अपने सेक्टर की दिग्गज कंपनियां दोनों ही मिलकर के 5G के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करेंगी और दोनों कंपनियां मिलकर 5G इनोवेशन के लिए लैब की स्थापना करेंगी। तो देखा जाए तो एयरटेल और टेक महिंद्रा ने रणनीतिक साझेदारी की है जिसके तहत भारत और वैश्विक बाज़ारों के लिए भी 5G का प्रयोग जो है इसके साथ बढ़ेगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक ज्वाइंट 5G इनोवेशन लैब स्थापित होगा जो मेक इन इंडिया के तहत होगा और इसके अलावा जो दोनों कंपनियां जो हैं एक साझेदारी के तहत मिलकर के 5G क्लाउड प्राइवेट नेटवर्क्स को लेकर के डिजिटल सॉल्यूशन उपलब्ध कराएंगी। दोनों कंपनियां मार्केट के हिसाब से एंटरप्राइजेज एंड ग्रेड अपग्रेड प्राइवेट नेटवर्क तैयार करेंगी जो डिजिटल इकोनॉमी के लिए जो है अहम बिंदु होगा। ये कुल मिलाकर कहा जाए कि आपको टेक महिंद्रा और एयरटेल को लेकर के जिस तरह से दोनों का जॉइंट वेंचर बना है, इससे जो है एयरटेल के बिजनेस रेवेन्यू के हिसाब से अगर देखा जाए तो एयरटेल को बेनिफिट होने वाला है और कंपनी का जो है रेवेन्यू ग्रोथ जो है बढ़ने वाला है। इसके अलावा आपको मैंने पहले भी दिखाया है कि जो है लोग जो है दूसरे, चाहे वो जियो हो चाहे वो वोडाफोन हो, इन सब से जो है लगातार निकल रहे हैं बाहर और जो है एयरटेल की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इससे भी आपको इस कंपनी का रेवेन्यू जो है ग्रोथ बढ़ते हुए दिखाई देगा। तो ये एयरटेल के लिए एक प्लस पॉइंट है और इसके स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। एयरटेल के एक बार चार्ट पर देख लेते हैं कि आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रह सकता है। तो देखा जाए तो ये जो स्टॉक है लगभग अपने सभी मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि मार्केट क्लोजिंग के समय भी एक समय जो है बड़ा वॉल्यूम इसने क्रिएट किया है। यानी कि इसके स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिल जाएगी। अगर आज के सेशन की बात की जाए तो गिरावट केवल मार्केट में जो सेंटिमेंट निगेटिव था इसीलिए गिरावट आई है। अब सवाल आता है कि आने वाला ट्रेडिंग सेशन कैसा रहेगा। तो देखिए, आपके पास जो है फिलहाल जो है 770 रुपये का जो है लक्ष्य जो है आपको कल देखने को मिल सकता है। अगर सेंटिमेंट पॉजिटिव रहा और मार्केट जो है आपको अप ट्रेंड रहा, अगर निफ्टी अगर सही रहा, अगर पॉजिटिव सेंटिमेंट शो किया तो आपको जो है कल के ट्रेडिंग सेशन में 770 का जो है लक्ष्य देखने को मिलेगा। इसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर देखा जाए तो 770 के बीच में कोई भी बाउंडेशन नहीं है और आपको ये स्टॉक 770 का लक्ष्य जो है हासिल करता हुआ दिखाई देगा।
लेकिन अगर सेंटीमेंट निगेटिव रहा, मार्केट में गिरावट आई, तो आपको पहला जो है स्टॉप जो देखने को मिलेगा, जो पहला आपको सपोर्ट मिल रहा है नीचे की तरफ का, वो है 752 रुपये के करीब का। अगर देखा जाए तो ये स्टॉक 752 रुपये के करीब जो है आपको देखने को सपोर्ट मिल रहा है, और यहीं से आपको फिर से हो सकता है तेज़ी देखने को मिल जाए। लेकिन अगर इस स्टॉक ने अगर 752 रुपये को ब्रेक कर दिया तो एक बड़ी गिरावट आ जाएगी, और लगभग जो है 746 रुपये के करीब, 745 रुपये के करीब जो है ये स्टॉक आपको आता हुआ दिख सकता है। लेकिन नहीं लगता कि इसके स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरह का सेंटिमेंट एयरटेल के साथ जुड़ रहा है वो आपको इसके स्टॉक में तेज़ी ही देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल अगर देखें, अगर कल का मार्केट अगर पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ अगर आता है तो आप 770 रुपये के लक्ष्य के लिए इस स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 750 रुपये के करीब। तो 750 के स्टॉप लॉस के साथ 770 के लक्ष्य के लिए इस स्टॉक में जो खरीदारी करनी है वो करना है 755 रुपये के करीब का, अगर मार्केट अगर सेंटिमेंट अगर पॉजिटिव रहता है तो। लेकिन अगर गिरावट आता है तो इस स्टॉक में जो खरीदारी करनी है वो खरीदारी करनी है 742 रुपये के करीब। और इसके अलावा ये जो स्टॉक है लगभग जो है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको 1 महीने के अंदर आपको लगभग 900 या 910 के टारगेट को लेकर के ये अचीव करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इसके साथ बहुत सारे ऐसे प्लस पॉइंट जुड़ रहे हैं, पॉजिटिव सेंटीमेंट आ रहे हैं या पॉजिटिव न्यूज़ भी आ रही हैं। 2 न्यूज़ तो मैंने आपको आज ही बताई हैं, जिससे कि आपको इसके स्टॉक में तेज़ी ही देखने को मिलेगी। तो ये था एयरटेल। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।